शकला का बूम बूम की क्यूट सी करुणा याद है, जो संजू की बेस्ट फ्रेंड थी। वो क्यूट सी करुणा बड़ी हो चुकी है 33 साल की, लेकिन इस करुणा पर बहुत सारे आरोप लगे, कभी इंजेक्शन से जवान होने के तो कभी एमएस लीक होने के। चलिए आपको उस क्यूट सी करुणा की याद दिलाते हैं और आपको उसको दिखाते हैं। अगर अब आप इस क्यूट सी करुणा को देखेंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। जी हाँ, वही करुणा जिसके गालों में डिम्पल पड़ती थी, अब वो 33 साल की हो गई है, वो भी हद से ज्यादा ग्लैमरस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हंसिका मोटवानी की। हंसिका अब टीवी के लिए कम और फिल्मों में ज्यादा काम कर रही हैं। उन्होंने साउथ सिनेमा में खूब नाम कमाया, लेकिन करियर के इस रेस में कुछ दाग भी लगे। चलिए आपको बताती हैं हंसिका मोटवानी की पूरी कहानी। हंसिका मोटवानी का जन्म 9 अगस्त 1991 को मुंबई में एक सिंधी परिवार में हुआ। उनके पिता प्रदीप मोटवानी एक बिजनेसमैन हैं, माँ डॉक्टर हैं। दरअसल एक्ट्रेस की माँ मोना मोटवानी डर्मेटोलॉजिस्ट है, लेकिन जब हंसिका छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स अलग हो गए। हंसिका मोटवानी ने बॉलीवुड और टॉलीवुड में काफी काम किया, लेकिन इसी बीच वो कई बार विवादों में भी घिर गए। कभी उन पर हार्मोनल इंजेक्शन को लेकर हद से ज्यादा ग्लैमरस होने का आरोप लगा, तो कभी एमएस लीक होने की वजह से बवाल मच गया। हंसिका के करियर की बात करें तो उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की। पहले ही शो से वो छा गई। बात है साल 2000 की, जब वो शकला का बूम बूम में करुणा के किरदार में दिखे। वो करुणा जो लीड रोल संजू की बेस्ट फ्रेंड थी। इसके बाद वो एकता कपूर के पॉपुलर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में थी दिखी। इतना ही नहीं, वो ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की फिल्म कोई मिल गया में भी थी। बचपन में वो जितनी क्यूट थी, बड़ी होकर हंसिका मोटवानी उतनी ही ज्यादा ग्लैमरस हो गई। कुछ समय के लिए हंसिका मोटवानी गायब हो गई। वो जो ये थी कि वो अपने परिवार के साथ विदेश चली गई और 2007 में यानी कि 4 साल बाद लौटी। इस बार उन्होंने हिंदी नहीं बल्कि साउथ की ओर रुख किया। तेलुगु फिल्म देशमुदुरु के जरिए वो दिखी तो हर कोई हक्का बक्का हो गया। अचानक से वो काफी अलग लग रही थी। सिर्फ 16 की उम्र में उनका अंदाज देख आरोप लगने लगे कि उन्होंने हार्मोनल इंजेक्शन लिए हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने इन आरोपों को हमेशा गलत बताया। हंसिका मोटवानी की मां डर्मेटोलॉजिस्ट है, इसीलिए अफवाह आग की तरफ फैल गई कि उन्होंने मां से मदद ली है बड़ा दिखने के लिए और हार्मोनल इंजेक्शन लगवाए। खैर, कई बार हंसिका ने इन आरोपों को फेक बताया। एक बार फिर से वो विवादों में तब आई जब खुद से 18 साल बड़े एक्टर और सिंगर के साथ रोमांस किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने आपका सुरूर में हिमेश रेशमिया के साथ रोमांस करता देख लोगों ने काफी बवाल उठाए, लेकिन बाजी तब पलटी जब उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला। हंसिका मोटवानी उन एक्ट्रेस में से एक है जिन पर कभी घर तोड़ने वाली औरत का भी टैग लगा था। हुआ ये था कि 4 दिसंबर 2022 को एक्ट्रेस अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सोहेल कथूरिया संग जयपुर के मुनोंता फोर्ट में धूमधाम से शादी की। दोनों की शादी अगर देखना चाहते हैं तो OTT डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं, जिसका नाम है लव शादी ड्रामा। दूसरी औरत का टैग हंसिका पर इसलिए लगा क्योंकि सोहेल कथूरिया की दूसरी शादी है, इसीलिए पहले सोहेल हंसिका की दोस्त रिंकी बजाज के पति थे। जब रिंकी और सोहेल की शादी हुई थी तो गोवा में भी हंसिका मौजूद थी, लेकिन पक्की सहेली के पति से उन्हें प्यार हो गया। हंसिका मोटवानी साल 2015 में एमएमएस लीक की वजह से चर्चा में आई। एक लड़की का नहाते हुए एमएमएस वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। दावा किया गया कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस है, लेकिन खुद हंसिका ने साफ किया कि वीडियो में वो नहीं बल्कि कोई और लड़की है। साल 2022 में एक बार फिर से वो विवादों में तब आई जब उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। फिल्म माहा के पोस्टर में हंसिका साध्वी की ड्रेस पहनकर चिलम फूंकती दिखी। तब लोगों ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि ऐसा करके उन्होंने अपने धर्म का अपमान किया है। लेकिन अब हंसिका मोटवानी हद से ज्यादा ग्लैमरस हो चुकी हैं, शादी करके अपना खुशी जीवन बता रही हैं। हंसिका मोटवानी की स्टोरी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।